फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लॉ है, सेकंड सेमेस्टर पेपर है आपका। तो उसका यूनिट 2 कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है कानून और सामाजिक परिवर्तन। इसको देखते हैं हम लोग। कानून और सामाजिक परिवर्तन का आपस में गहरा संबंध है, यानी जो आपका लॉज है और जो सोशल चेंज है उसका आपस में जो गहरा रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है। कानून समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रभावी साधन है, यानी जो लॉज है वो हमारे सोसाइटी में क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चेंज लाने में हेल्प करते हैं। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज के मूल्यों, परंपराओं, संस्थाओं, व्यवहारों में समय के साथ होने वाले बदलाव से है। यानी जो सोशल चेंज का जो पर्सपेक्ट है वो किससे है, जो सोसाइटी की जो वैल्यूज है, जो ट्रेडिशन है, जो बिहेवियर है, जो टाइम के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होते हैं उससे है। जैसे जैसे समाज विकसित होता है, यानी जैसे जैसे हमारा सोसाइटी, हमारा आसपास का वातावरण बढ़ता है, आगे बढ़ता है, विकसित होता है, नई समस्याएं और आवश्यकताएं सामने आती है। समय के साथ सारी चीजें परिवर्तन होती है और धीरे धीरे लोगों की नई नई समस्याएं भी सामने आती है, जिनके समाधान के लिए नए कानून बनाए जाते हैं और उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए न्यू न्यू लॉज और राइट्स बनाए जाते हैं, या पुराने कानूनों में संशोधन किए जाते हैं, या फिर जो पुराने कानून होते हैं, जो राइट्स होते हैं उनमें अमेंडमेंट किए जाते हैं, यानी उनमें संशोधन किए जाते हैं। दूसरी ओर कानून भी समाज को प्रभावित करता है और न्याय, समानता, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। बाल विवाह, दहेज प्रथा और अस्पृश्यता, यानी जो चाइल्ड मैरिज है, जो डॉरी है, और जो अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत है, और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में कानून की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे हम 90s के पीरियड में देखेंगे, जो चाइल्ड मैरिज, जो डॉरी है और जो अनटचेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई था समाज में। ये सब चीजों जो थी, जो नेगेटिव एलिमेंट्स थे, ये बहुत ज्यादा थी। लेकिन थ्रू द राइट्स, थ्रू द लॉज, ये सब जो सारी चीजें हैं धीरे धीरे कम हो गई और इनको समाज में प्रतिबंधित कर दिया गया। शिक्षा, पर्यावरण संग्रह और श्रमिक अधिकारों और मानव अधिकारों से संबंधित कानूनों ने लोगों के जीवन स्तर को सुधार दिया। यानी जो शिक्षा है, यानी जो एजुकेशन है, और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, और जो हम लोगों का श्रमिक अधिकार है, यानी जो हम लोगों का राइट्स है, उन लोगों ने क्या किया, जो हमारे जो डेली लाइफ है उनको बेहतर कर दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून समाज की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करता है, किंतु केवल कानून बना देने से सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं होता है। सिर्फ लॉज बना देने से और राइट्स बना देने से हम लोग का समाज परिवर्तन नहीं होता, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी करना होता है। इसके लिए जन जागरूक शिक्षा, कानून प्रभावी क्रियानिवेश भी आवश्यक है। इसलिए कानून सामाजिक न्याय, समानता और समग्र विकास का एक सशक्त माध्यम है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है विधि का शासन। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। इसका मीनिंग ये है कि देश में कानून सर्वोच्च होता है, यानी जो हमारे जो लॉज हैं वो सबसे सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सभी को उसके आगे घुटने टेकने पड़ते। डजंट मैटर आप कोई भी ऑफिसर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सभी को कानून मानना ही मानना होता है। लॉज इज सुप्रीम इन आवर कंट्री। और सभी व्यक्ति, चाहे वे सामान्य नागरिक हो या उच्च पद अधिकारी, और कानून के समान अधीन होते हैं। किसी भी व्यक्ति को कानून के ऊपर नहीं माना जाता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता प्राप्त होती है, यानी चाहे छोटा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो काला हो, गोरा हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय जाति का हो, कानून के नजर में सभी समान होते हैं तथा सभी को निष्पक्ष न्याय मिलने का अधिकार होता है। यानी सभी को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन न्याय मिलने का अधिकार होता है। सरकार भी संविधान और कानून के अनुसार ही कार्य करती है तथा मनमाने ढंग से निर्णय नहीं ले सकती। विधि का शासन लोकतांत्रिक आधारशिला है, क्योंकि यह नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह भ्रष्टाचार और पक्षपात और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो लॉज हैं और जो राइट्स हैं, हम लोगों के सोसाइटी में भ्रष्टाचार यानी जो करप्शन है, जो पक्षपात है,
और जो मिसयूज ऑफ पावर है उसको रोकने में मदद करता है। इनके माध्यम से समाज में शांति, व्यवस्था और न्याय और समानता बनाए रखी जाती है। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की सहायता प्राप्त कर सकता है। इसलिए विधि का शासन एक न्यायपूर्ण और उत्तरदायी और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक सिद्धांत है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए ऐसे मूल अधिकार हैं जो उसके स्वतंत्र, सम्मानपूर्ण, सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक है। यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा पर्सन को, जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे पीपल हैं, उनको संविधान के द्वारा स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके अंतर्गत उनको फ्रीडम, उनको रिस्पेक्टफुल, पीसफुल और जो सुरक्षित जीवन है उसके लिए आवश्यक है। ये अधिकार संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में वर्णित है। ये आपका जो इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 12 से लेकर 35, ये आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। इनका उद्देश्य सभी नागरिकों में समानता यानी हर एक इंडिविजुअल में इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस और जो रिस्पेक्ट है उसको प्रोवाइड करना है तथा राज्य के मनमाने कार्यों से उनकी रक्षा करना है। यानी जो हमारे स्टेट के जो मनमाने कार्य हैं, चाहे वो जो भी करते हैं, उनको बांध के रखना है। उनको सभी को जो सेंट्रल लॉज है, सेंट्रल राइट्स हैं, उनको प्रॉपर फॉलो करना होगा। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार किससे किस अनुच्छेद तक कहा गया है? 14 to 18। यह आपके एग्जाम परस्पेक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आपका अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक कहा गया है। फिर आपका धर्म और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी 25 से लेकर 28 तक। फिर आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार यानी अनुच्छेद 29-30 तथा संविधान उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32। ये अधिकार कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, शोषण से सुरक्षा तथा अल्पसंख्यकों और के सांस्कृतिक और शैक्षिक हितों की रक्षा सुनिश्चित करते हैं। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की शरण लेकर न्याय प्राप्त कर सकता है। यदि किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी सिटीजन का यदि मौलिक अधिकार यानी इनमें से 6-7 में से किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपने अधिकार प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है और नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, मानव गरिमा तथा सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। इसलिए इस यूनिट को अच्छे से पढ़ के जाएं, इससे आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, ये कंफर्म है। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर upcoming videos and upcoming lectures.